हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा सुंदर और नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज लगे। उसके लिए हम हमेशा कोशिश भी करते रहते हैं। उसी तरह से मैं भी कोशिश करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। तो सभी का तरीका कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ हमें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलता है। तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं किस तरह से आइडिया लगाती हूँ, कुछ ट्रिक्स लगाती हूँ जिससे मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को कुछ मेरे इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा आइडिया पसंद आया। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो आइडियाज़ हैं। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग हो या कपड़े की शॉपिंग हो, तो हम अपने साथ इस तरह के बैग ले जाते हैं या वहाँ से हम बैग लेते हैं। तो इस तरह के बैग काफ़ी सारे हमारे घर में जमा भी हो जाते हैं। और अगर हम बार बार बैग नहीं खरीदते हैं तो जो भी हमारे घर में बैग होते हैं उसे भी संभालना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस तरह से मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले शॉपिंग करके आई हूँ, तो इस तरह के बैग मेरे निकल गए थे। तो इसे मैं ऑर्गेनाइज़ बहुत अच्छी तरह से करती हूँ कि जब मुझे शॉपिंग के लिए बैग लेके जाना होता है तो तुरंत ही मुझे मिल जाता है, क्योंकि इस तरह के बैगों के लिए मैंने एक सेक्शन बना रखा है। वहीं पे मैं सभी चीज़ बैगों को रख देती हूँ अलग से। तो इस तरह के बैग, जब इस तरह के मेरे जो वार्डरोब है उसके नीचे इस तरह का ड्रॉवर है, तो उसी में मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हर तरह के बैग यहाँ पे हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने की वजह से बहुत ही ईजिली मुझे बैग मिल जाते हैं, जिस टाइप के भी बैग की मुझे ज़रूरत होती है। कभी कपड़े लेने जाना हो या ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना हो तो अलग अलग टाइप के बैग्स यहाँ पे मैंने रख रखा है एक साथ, तो इजीली मिल जाते हैं और इससे घर में डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। नहीं तो इस तरह के ग्रॉसरी बैग हमारे घर में इतने जमा हो जाते हैं कि उसे जब हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर दिखाई देता है, एक पसारा दिखाई देता है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ तो बहुत अच्छे से सेट भी रहता है, देखने में सुंदर लगता है। और इस तरह के जो प्लास्टिक बैग में इस तरह के जो हमारे कुछ हम ज्वेलरी लेने जाते हैं या मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो पेपर बैग्स मिलते हैं, तो उसे मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इस तरह से इस ड्रॉवर में मेरे ये सब बैग्स रहते हैं जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छी तरह से इसमें ऑर्गेनाइज रहता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो फटाफट मुझे मिल जाता है। हमारे घर में बच्चे हुए या बड़े हुए सभी की आदत होती है कि कपड़ों के मामले में बहुत ही लापरवाही करते हैं। कपड़े बाहर से आए तो वैसे ही निकाल के रख देते हैं। अंडरगारमेंट्स हुए या उनकी हैंकीज़ हुए, तो ये सब चीज़ें भी रखने में हमें एक सिस्टमेटिक वे रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसका ब्लेज़र उसने इसी तरह से रख रखा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे वार्डरोब में मैं उसके ब्लेज़र को यहाँ पे सेट करती हूँ और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही हैंगर में इस तरह से मेरे जो दुपट्टे हैं, स्कार्फ हैं, उन्हें सब मैं एक साथ रखती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं हैंगर में से ले लेती हूँ। उसी के साथ आप साइड में देख सकते हैं इस तरह से मैं वर्टिकल स्पेस को भी यूज़ करती हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये एक इस तरह से ऑर्गेनाइज़र ले रखा है और उसमें वर्टिकल स्पेस बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। अलग अलग इस तरह से सेक्शन बने हैं तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास टॉवेल्स होते हैं या डेली के टॉवेल्स होते हैं उन सभी को मैं एक साथ यहाँ पे रखती हूँ, जो देखने में भी अच्छा लगता है और अलग अलग सेक्शन में रहता है तो जिसका जो टॉवेल है वो आराम से उसमें से ले लेता है। तो इस तरह से ये वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाता है और हमारी चीज़ें अच्छे से सेट हुई रहती हैं। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे मैं नीचे की तरफ इस तरह से मैंने काफ़ी दिन पहले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैं इस तरह से हैंकीज़ रखती हूँ। हैंकी भी हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं जो कि यहाँ वहाँ अगर छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उसे हम अच्छी तरह से सेट नहीं करें तो वो मिलते नहीं हैं ज़रूरत पे और यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो इस तरह से मैं उसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो पुराने हमारे कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं, पार्सल के बॉक्स आते हैं, उसे भी आप थोड़ा सा अच्छा लुक दे के मतलब उसे रैपिंग पेपर से रैप करके उसमें भी अच्छे से हैंकीज़ इस तरह से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हैंकी हुए, छोटे छोटे टॉवेल्स हुए, तो सब मैं इसमें सेट करती हूँ। साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र के नीचे भी स्पेस
स्पेस था तो उसे भी मैंने यूज़ किया है। वहाँ पे मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र रखा है, जिस अंडर गारमेंट्स रखा है वहाँ पे इस तरह से सेक्शन बना हुआ है ऑर्गेनाइज़र में, तो बहुत अच्छे से उसमें अलग अलग करके मैं अपने अंडर गारमेंट्स रख देती हूँ। तो जब जो भी मुझे चीज़ की ज़रूरत होती है ईज़िली मिल जाता है, उसमें मैश नहीं होता है, मतलब एकदम क्लटर नहीं दिखता है। तो इस तरह से ये भी ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है। और इस तरह के अगर ऑर्गेनाइज़र आप नहीं लेना चाहते हैं या आपके घर में नहीं हो, तो मैं इस तरह से जो मेरे हस्बैंड या बेटे के अंडरगारमेंट्स होते हैं उसके लिए मैं इस तरह के बास्केट का यूज़ करती हूँ। इस तरह के बास्केट में मैं उनके अंडरगारमेंट्स को बहुत ही आराम से रख देती हूँ। इस तरह से फोल्ड करके रखने पे आराम से वो एक ही जो भी उन्हें अंडरगारमेंट्स लगता है वो उसे ले लेते हैं और बाकी चीज़ें बिखरती नहीं है। नहीं तो इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों को अगर हम इस तरह से आइडिया लगा के उसे नहीं सेट करें तो एक छोटा कपड़ा लेने जाते हैं तो बाकी भी बिखर जाते हैं। उसी तरह से ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है, वो जो मैंने पहले आपको हैंकी और टॉवेल्स ये सब रखने के ऑर्गेनाइज़र बताए, ये 3 का सेट था तो इसमें से एक सेट मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। मेरे बेटे के जो सॉक्स हुए, टाई हुई, ये सब चीज़ें इसमें अलग अलग करके रखती हूँ। इस तरह से सेक्शन बने होने के कारण बहुत ही आराम से उसमें से एक जो भी उसे सॉक्स हुआ या टाई हुई वो ले लेता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारी यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है और बिखरे हुए नहीं लगते हैं, और देखने में भी हमारा जो वार्डरोब होता है देखने में भी सुंदर लगता है। इसी तरह से मेरे किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसे भी मैं नीट एंड क्लीन रखना पसंद करती हूँ। ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मैं बिखेरने की कोशिश नहीं करती हूँ और ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें भी रखने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैं कॉर्नर पे इस तरह से सेक्शन बना रखी हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं चाय पत्ती, शक्कर, मसालदानी और जो ड्राई आटा रोटी बनाने के लिए लगता है, साथ ही नमक, ये सब चीज़ें यहाँ रखती हूँ। ऊपर की तरफ इस तरह से क्लॉक है क्योंकि टाइम की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, और नीचे की तरफ इस तरह से मिक्सी जार है, मिक्सी है, तेल के बॉटल्स हैं और यहाँ पे चाकू छुरी है। तो ये सब चीज़ें जो हमें खाना बनाते समय ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है मैं यहीं पे प्लेटफॉर्म के साइड में ही इस तरह से रखती हूँ, और ज़्यादा चीज़ें मैं पसारा नहीं करती हूँ कि जिससे कि काम करने में हमें डिस्टर्बेंस हो। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए एक मेन टिप होता है कि अननेसेसरी हम अपने प्लेटफॉर्म पे किचन में या घर में अननेसेसरी चीज़ों को जमा नहीं करें, जिससे कि हमारे घर में एक गंदगी भी होती है और साथ साथ वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और हमारा काम करने में उतना मन भी नहीं लगता है, प्लेटफॉर्म हमारा उतना फंक्शनल नहीं होता है। और साथ ही इस तरह से देखिए मैं तेल रखने के लिए यहाँ पे ये मेरे बेटे का कलर जो वाटर कलर आता है उसका ही इस तरह से बॉक्स था, उसे मैं स्प्रे पेंट करके इस तरह से मेरे जो 2 मस्टर्ड ऑयल और ये रिफाइंड ऑयल का बॉटल है उसे रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से ये उसमें सेट हो जाते हैं और आराम से मैं यहाँ से तेल के बॉटल लेके चीज़ों को कुक करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से सिकड़ी के ऊपर इस तरह से एक सेक्शन बना रखा है जिसमें मैं मेरे मसाले रखती हूँ। छोटी छोटी मैं यहाँ पे जो पुराने मेरे जैम के बॉटल्स थे उसे ही मैंने सेट बना लिया है और उसमें ही मैं मसालों को रखती हूँ। तो महीने में एक दिन जब ग्रॉसरी शॉपिंग करके आती हूँ और उसमें मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है, तो उसे फिल करने के टाइम ही मैं इस तरह से सभी बॉटल्स को नीचे ले लेती हूँ, क्योंकि आधे बॉटल्स में चीज़ों को फिल करना रहता है। तो उसी के साथ सभी बॉटल्स नीचे लेके और अच्छे से वो सेक्शन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, तो 2 काम हो जाते हैं साथ ही साथ। और यहाँ पे मैं इस तरह से बॉटल्स को रखने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे ऑनलाइन मिलते हैं, लैडर जैसे रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मतलब सामान रखने पे बहुत ही आराम से उसमें बॉटल्स को सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से पुराने 2 पार्सल के बॉक्स को ही इस तरह से रैप करके इसे ही बनाया है हाइट देने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, पीछे कौन सी चीज़ रखी है वो बहुत आराम से इस तरह से ऑर्गेनाइज करने पे दिख जाता है। तो इस तरह से क्लीन भी कर लेती हूँ और जो भी चीज़ें फिल करनी होती है उसे फिल कर लेती हूँ। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से अपने घर को, किचन को सेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मार्केट से महंगे महंगे चीज़ें ही खरीद के लाएं। घर में ही पड़े अपने पुरानी चीज़ों का भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ही जो हमारे मसाले मैं यहाँ फिल
कर रही हूँ इसके बॉटल सब मेरे जैम के बॉटल है, छोटे छोटे जैम के बॉटल ही इस तरह से मैं जमा करके और उसका मैंने सेट बना लिया है। और ऊपर के लिड पे इस तरह से स्प्रे पेंट मार दिया है जो देखने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह के कांच के बॉटल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो मैं इस तरह के बॉटल को बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ और उसे इस तरह से सेट कर देती हूँ। तो देखिए सेट करने के बाद बहुत अच्छे से ये सेट भी हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और हमारे किचन का एक लुक चेंज हो जाता है। इसी तरह से मेरे किचन में सिर्फ एक ही ड्रॉवर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी ड्रॉवर में मैं मेरे सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जो भी छोटे मोटी चीज़ें होते हैं हमारे किचन में सभी को मैं इसी ड्रॉवर में मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और बिल्कुल मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसे मुझे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को सेट कर रखा है, जिससे कि बहुत ही आसानी से जिस भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है फटाफट मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए मेरे ड्रॉवर में इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा है। छोटे छोटे इस तरह के जो भी अपने मोबाइल के बॉक्स होते हैं या पार्सल के बॉक्स होते हैं उन सभी में ही मैंने इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस तरह से देखिए एक तरफ मैंने ये मेरे पार्सल के ही बॉक्स को मैंने थोड़ा सा जो रैपिंग पेपर होता है उसे रैप कर दिया है, देखने में उसका लुक अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो भी वेजिटेबल होते हैं उसे रखने के लिए जो बैग का यूज़ होता है उसे, और जो सब्जी लाने वाला कपड़ा होता है थैला होता है उसे इसमें सेट किया है। और एक इस तरह के बास्केट में मैंने जो भी किचन के टॉवल्स होते हैं नैपकिन्स होते हैं उसे रखा है। यहाँ पे मैं जो बेकिंग के बर्तन होते हैं उसे सेट किया है, साथ ही सिलिकॉन लिड किया है। और यहाँ पे जो अपने छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ग्रीन टी के उसमें ही देखिए इस तरह से जो बाहर से हम फूड पार्सल ऑर्डर करते हैं उसमें इस तरह से सॉस के छोटे छोटे पाउच आते हैं, तो उसे मैंने इसमें सेट कर रखा है। यहाँ पे इनो का बॉक्स रख रखा है, साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा चॉकलेट का बॉक्स है उसमें इस तरह से क्लिप्स हुए और जो छोटे मोटे अपने लिड होते हैं इस तरह के चम्मच होते हैं वो सब इस तरह के बास्केट में रख रखा है। तो छोटी मोटी चीज़ें इस तरह से अलग अलग करके रखने की वजह से बहुत ही अच्छे से चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पे ये अपना कैंडल्स हुए और यहाँ पे थोड़े से मेडिसिन टाइप के भी चीज़ें मैंने रखी हैं। और इस तरह से सेट करने के बाद बहुत ही आराम से चीज़ें मिल जाती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो छोटी सी ही जगह को अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो बहुत ही छोटी सी जगह में आप काफ़ी सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं। बाथरूम में भी मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सेट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह का बास्केट रखती हूँ, इस तरह का नेट वाला बास्केट रखती हूँ कि जो भी चीज़ें जैसे शैम्पू हुआ, फेस वॉश हुआ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हम बाथरूम में यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें इसमें रहती हैं और आराम से एक ही साथ इस तरह से रख देती हूँ। तो इसे हम बास्केट को हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर बास्केट में नहीं रखती थी मैं पहले तो इस तरह से उसे नीचे रखने की वजह से मुझे एक एक चीज़ को हटा के वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती थी। तो आराम से अब इस तरह से बास्केट में रखने की वजह से आराम से सिर्फ मुझे इस तरह से उठा लेना पड़ता है और वहाँ पे क्लीनिंग कर लेनी पड़ती है। इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। वीक में एक दिन मैंने दिन डिसाइड कर रखा है और उस दिन मैं फ्रूट ला के रख देती हूँ हफ्ते भर का। तो काफ़ी सारा फ्रूट ला देती हूँ जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं, तो उसे रखने के लिए मैं इस तरह के जो बास्केट आते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये हैंडल वाले बास्केट, और इस तरह से जालीदार होते हैं। तो उसमें ही मैं डायरेक्ट उसमें ही अलग अलग फ्रूट को रख के और अच्छे से इसे वॉश करके इसे इस तरह से रख देती हूँ। और इस तरह से रख के उसमें के जो पानी होता है अच्छे से ड्राई हो जाता है, क्योंकि इस तरह से धो के रखने के बाद बच्चों को डायरेक्ट ही हम खाने को दे सकते हैं, या कभी हम नहीं हैं तो वो डायरेक्ट ही लेके खा सकते हैं। अगर हम इस तरह से वॉश करके नहीं रखें तो वो डायरेक्ट लेके खाने लगते हैं, जो कि अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक साथ ही जब फ्रूट लाती हूँ तो अच्छे से उसे वॉश कर देती हूँ। वॉश करके थोड़ी देर 1 घंटा इसे इसी तरह से रख देती हूँ, तो उसमें के पानी अच्छे से निथर जाता है और फिर उसे मैं इस तरह से फ्रिज में सेट कर देती हूँ। तो आराम से मेरे फ्रूट्स 8 से 10 दिन चल जाते हैं। और इस तरह से सिस्टमेटिक रखने की वजह से फ्रूट ख़राब भी नहीं होते हैं और अच्छे से उसका यूज़ हो जाता है।
सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही जो बेल का बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।